चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है ना, यूज ऑफ कैश। वो देखिए जितना भी एंट्री हम बनाएंगे उसके बाद लास्ट में हम लोग को कैश बुक बनाना है। तो सिंपल सी बात है, लेजर अगर आप मेरा पढ़े होंगे तो फिर कैश बुक बनाने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, इजीली तुरंत बन जाएगा। तो क्या बोलता है, बिहार लिमिटेड है ना, वो ऑफर करता है सब्सक्रिप्शन 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर के लिए 10 रुपया ईच। द अमाउंट वाज पेबल ऑफ फॉलो। बोलता है 50,000 का 10 रुपया करके 50,000 शेयर 10 रुपया करके मार्केट में लाता है। उसमें क्या बोलता है ना, एप्लीकेशन में 3 रुपया मिलना चाहिए, कंपनी बोलता है अलॉटमेंट में 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया, तो हो गया 10 रुपया। अब क्या बोलता है, ऑल द शेयर फुली सब्सक्राइब। जितना भी शेयर इशू किया मार्केट में वो सबको शेयर होल्डर खरीद लिया। कॉल अप एंड पेड अप। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी। हम लोग को इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल में और कैश बुक बनाना है। सिंपल बात है, पहले से बनाते आए कैश बुक, सब कैसे बनता है ये तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं देखे तो जाके मेरा लेजर का प्ले लिस्ट है वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा किस तरह से जर्नल और लेजर। 12 क्लास में दो चीज़ बहुत जरूरी है, एक जर्नल दूसरा लेजर। ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो 12 क्लास में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ वही है। और मॉडर्न रूल जाके देख लीजिए, मेरा प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, चैनल में जाके समझ में आ जाएगा। देखिए तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री बनाएंगे, फॉर्मेट बनाते हैं डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक, अब क्या होता है ना, एप्लीकेशन के साथ साथ ही पैसा मिलता है तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। देखिए इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, एंट्री सेम होता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। कितना, 50,000 इंटू 3, 5 या 15 मतलब हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब पैसा तो रिसीव हो गया तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, और जो एप्लीकेशन है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50,000, 1,50,000 ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल में, और जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में है, यहाँ के डेबिट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होता है, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि हम रिकॉर्ड करेंगे ना कि हमको पैसा मिलेगा, मिलना बाकी है शेयर होल्डर से, तो उसको ड्यू करेंगे। कितना, अलॉटमेंट में 4 रुपया मांगा रहा है तो 50,000 इंटू 4 हो जाएगा 2 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू इतना समझ में आ गया। अब क्या करेगा, जब ड्यू तो हो गया और जब मिलेगा तो हम जो अलॉटमेंट मनी ड्यू किए थे उसको हटा देंगे। अलॉटमेंट मनी मिल गया तो अब उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये डेबिट में है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख 2 लाख। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब कौन सा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, तो 8% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया के हिसाब से 50,000, 1,50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अब जो ड्यू हो गया, अब जब मिल जाएगा तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको हम कैंसिल कर देंगे तो हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1,50,000, 1,50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इतना तो हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग को बोल रहा है कैश बुक बनाने, तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट देखेंगे। कैश और बैंक एक ही होता है। ठीक, तो बैंक किधर है, डेबिट साइड में है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको अपोजिट में होता है। उसको अपोजिट में कौन है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, तो यहाँ देखिए 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,50,000। अब यहाँ देखिए ये तो शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव हो गया।
अब हम अलॉटमेंट मनी भी रिसीव कर लिए, तो बैंक किधर है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 2 लाख। देखिए डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, 8% प्रेफरेंस 2 लाख अलॉटमेंट प्रेफरेंस शेयर 2 लाख। ठीक, अब फाइनल कॉल, फर्स्ट में फाइनल कॉल भी रिसीव कर रहे हैं, बैंक डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू 8% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 यहाँ पे हो जाएगा। टू 8% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000 ऐड कर देंगे, 5 लाख 5 लाख। बैलेंस सी डी 5 लाख हो गया, बैलेंस बी डी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाया था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इशू करता है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से। द अमाउंट ऑन 3 शेयर वेर पेबल ऑफ 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल अमाउंट वेर डली रिसीव्ड। ए who hold 500 equity shares did not pay allotment and first call amount on this share, and B who hold 300 shares did not pay the first call money. Prepare bank account in the books of X Limited। हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो ड्यू था उसको हटा देंगे, जो बैंक बनाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा, पैसा का आना क्या होता है, डेबिट होता है, और उसको हटाते जाएंगे। अब आप लोग को रफ में बना के दिखाएंगे कैसा जर्नल एंट्री, उसके बाद जो बैंक अकाउंट है वो फैन में बनाएंगे। ठीक, देखिए इन द बुक ऑफ एक बैंक लिमिटेड, पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। कोर्स एंड एरियर, देखिए इसमें क्या बोला है ना, एक था जो कि 5A है, जो कि 500 शेयर था, 3 रुपया के हिसाब से अलॉटमेंट में 3 रुपया मंगा रहा है ना, वो नहीं दिया तो कितना हो गया, 1500 नहीं मिल रहा है। वो जो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट 30,000 माइनस 1500 28,500, वो ड्यू किया होगा कितना, बस इतना ही। देखिए हम जब जनरल एंट्री बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और देखिए और एक क्वेश्चन एरियर है, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया है 800 शेयर, कितना फर्स्ट कॉल में कितना मंगा रहा है, 5 रुपया, तो 4000। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 में 4000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा। इतना तो हो गया। अब चलिए हम आप लोग को रफ में जनरल एंट्री बना के दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन अकाउंट रफली बता रहे हैं। इसको क्या होगा, 10,000 इंटू एप्लीकेशन कितना मंगा रहा है, 2, तो हो जाएगा 20,000, इतना मिला, 2 में क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 हो गया। ठीक, अब दूसरा में क्या होगा ना, अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करेंगे तो क्या करते हैं, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगा रहे हैं, 3 रुपया, तो 10 या 30 रुपया, 30,000 अलॉटमेंट मनी। ठीक, अलॉटमेंट अब मंगाएंगे कितना, हमको इसको देखना है कितना मंगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। हम तो सोच रहे 30,000 हमको मिलेगा, पर एक जो शेयर होल्डर था वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 500 को, तो 500 में 3 घटा देंगे, मतलब 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1500। तो 30,000 में 1500 घटा देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 28,500 मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब अलॉटमेंट के बाद आप क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
कितना बोल रहा है? फर्स्ट में फाइनल कॉल 5, 5 ये 50,000 ड्यू कर दिए इसको। अब हम रिसीव करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 50,000 में एक जो शेयर होल्डर था वो कितना नहीं दिया? 800 का शेयर नहीं दिया। 5 रुपये के हिसाब से 8 × 40, 50,000 में 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 46,000। तो हम क्या करते हैं, बैंक या कैश बुक बनाते हैं तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं ना, जिससे हमको पैसा मिल रहा है। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखेंगे बैंक किधर है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो उसको अपोजिट में कौन है? तो एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ बैंक किधर है? डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है? टू अलॉटमेंट अकाउंट। 28,500 जितना नहीं मिला था उसको माइनस कर दिया। और फर्स्ट में फाइनल कॉल में बैंक अकाउंट किधर है? डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो उसको अपोजिट में है। तो फर्स्ट में फाइनल कॉल 46,000। चलिए उसका अब फेयर में देखते हैं। देखिए, डेट पार्टिकुलर अमाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 28,500, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 46,000। ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 94,500। बाय बैलेंस सी डी 94,500, टू बैलेंस बी डी 94,500 हो गया। अब देखिए, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था 500, 3 रुपया के हिसाब से अलॉटमेंट में 3 रुपया मंगाए थे ना, 500 से 3 रुपया के हिसाब से नहीं मिला था तो कितना? 1500 माइनस कर देंगे। 30,000 में 1500 माइनस 28,500। और कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल में 800 शेयर नहीं मिला था 5 रुपया के हिसाब से तो 4,000। 50,000 में 4,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 46,000। क्वेश्चन नंबर 11 बन के कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखिए, प्रीमियम का मतलब हम आप लोग बताए थे जितना दाम है उससे अधिक में बेचना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो देखिए क्या होता है, एक्स लिमिटेड है, इशू करता है 16,000 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, उसमें 3 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 4 रुपया मंगाता है, अलॉटमेंट में 4 रुपया। उसी में बोल रहा है जो 4 रुपया है ना उसमें से प्रीमियम उसी में है, मतलब 4 रुपया अलॉटमेंट है, इसमें से 3 रुपया प्रीमियम है। मतलब कितना अलॉटमेंट में मंगा रहा है? 1 रुपया मंगा रहा है। और जो बाकी बच गया उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 और 1 5 रुपया, तो बाकी जो बच गया 5 रुपया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगाएगा। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 15,000 शेयर, वो 16,000 मंगा रहा था, इशू किया था मार्केट में, तो जो एप्लीकेशन कितना का रिसीव हुआ, शेयर होल्डर कितना का खरीदा? 15,000 में खरीदा, तो हम 15,000 मान के ही चलेंगे। ठीक। ऑल मनी वाज डुली रिसीव्ड, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। हम लोग को कंपनी का बुक में एंट्री पास करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोल्यू, अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के बाद पैसा भी आता है, बैंक में पैसा बढ़ जाए, डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। जो कंपनी है वो 16,000 शेयर इशू किया था, पर शेयर होल्डर 15 रुपया के लिए ही अप्लाई किया, तो 15 से ही हम मान के चलेंगे हम पैसा मंगा रहा है कंपनी, हम मतलब कि कंपनी। तो 15 इंटू एप्लीकेशन में 4 रुपया मंगा रहा है, तो 15 इंटू 4 60,000 मंगा रहा है। अब देखिए, जो पैसा आ गया उसको ट्रांसफ़र कर देगा शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। जो एप्लीकेशन मनी था वो मिल गया, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो जो भी चीज़ जो क्रेडिट में है कैंसिल करने के लिए हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। अब जो अलॉटमेंट मनी है ना उसको हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, जो अलॉटमेंट है वो 4 रुपया का है, तो 4 से
जितना पब्लिक अप्लाई किया है 15,000, तो 60,000 हो गया। ठीक, उसमें से बोल रहा है 3 रुपया प्रीमियम है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 4 में से 3 प्रीमियम है, तो 4 में से 3 हटा देंगे तो कितना अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं, 1 रुपया मंगा रहे हैं, तो 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15,000। और जो 3 प्रीमियम है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो आ जाएगा 45,000, टोटल आ जाएगा 60,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, जो अलॉटमेंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक का बढ़ना डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जो बच गया, तो 5 रुपया बच गया, तो 15 इंटू 5 75,000 कॉल मनी ड्यू हो गया। ड्यू तो हो गया, उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो हम जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ड्यू किए थे उसमें हम डेबिट किए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 75,000 कॉल मनी रिसीव्ड, टोटल आ जाएगा 3,90,000। क्वेश्चन नंबर 12 बन के तैयार हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नंबर दिया हुआ है कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसमें एस के सिंह राइटर का बुक चलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।